नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आंग सान सू की बेटे ने म्यांमार की सेना यानी जनता के नजरबंदी दावों पर सवाल उठाए और उनकी जिंदा होने का सबूत मांगा। 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली सू को फरवरी 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद हिरासत में रखा गया। इस तख्तापलट ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई उस सरकार को हटा दिया जिसमें वह असल नेता के तौर पर काम कर रही थी। म्यांमार की जेल बंद लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सुंग सू के बेटे छोटे बेटे ने देश की सेना नेतृत्व वाली सरकार उनकी जिंदा होने का पक्का सबूत मांगा। उन्होंने अप्रैल में सेना के उस दावे पर गंभीर शक जताया जिसमें कहा गया कि वे उनकी सजा घटाकर लगभग 17 साल कर दी गई है। उन्होंने नजरबंदी यानी हाउस अरेस्ट में भेजा गया। लंदन में रहने वाले एरुस इस हफ्ते क्यूडो न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में गहरा शक जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि उनके 80 साल की मां राजधानी न्यूपोर्ट में किसी घर में नहीं बल्कि जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि ऐसी किसी जगह बदलने का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उनके सेहत के बारे में बस यूं ही खबर सुनने को मिलती है, वो बिगड़ती जा रही है। उन्होंने बंद रहे एक पूर्व कैदी से मिली और जानकारी के आधार पर बताया कि म्यांमार के जिस जेल में उन्हें शायद रखा गया है वहां का माहौल बहुत ही बुरा है। अपनी मां की सेहत के बारे में बताते हुए एरिस ने कहा कि सू की इस समय दिल की बीमारी और उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं जिनमें ऑट्रोपेरिस्टिल भी शामिल है। अपनी मां से पूरी तरह कटे होने का जिक्र करते हुए एरिस ने क्यूडो न्यूज से बातचीत में कहा कि उनसे आखिरी बार सीधी बातचीत 2 साल पहले हुई, एक चिट्ठी के जरिए हुई। लंदन में जन्मे और पले बड़े 48 साल के एरिस ने अपने माता पिता दोनों के साथ रहते थे। जब तक उनकी मां म्यांमार में अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए चली गई तब से एरिस लगभग 11 साल के थे। उस यात्रा में देश के लोकतंत्र के लिए उन्होंने संघर्ष में अहम भूमिका निभाने की शुरुआत की। सेना के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व करते हुए सू ने इसको 1989 में और 2010 के बीच कई बार किया। तो अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए डीसी न्यूज इंडिया का।